मैं आज आपके सामने कोई डरावनी कहानी सुनाने नहीं आई हूँ, बल्कि आज मैं अपने गुनाह की दास्तान सुनाने आई हूँ। यह कहानी किसी पागल औरत की नहीं है, बल्कि उस नज़र की है जिसने कई बार सच को पागलपन समझकर उस पर पत्थर फेंके। अगर आप अंत तक मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो शायद अगली बार किसी मजबूर इंसान का फ़ायदा उठाने से पहले आप एक पल के लिए ज़रूर ठहरेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, यह जानने के लिए आपको मेरी यह कहानी पूरी सुननी होगी। एक दिन मैं अपने बेटे के साथ बाजार गई थी। उस समय मेरे बच्चे का हाथ मेरे हाथ में था, लेकिन मैं सब्जियां खरीदने में इतनी व्यस्त थी कि मेरे बेटे का हाथ कब छूट गया मुझे पता ही नहीं चला। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा बेटा मेरे साथ नहीं था। मुझे याद था कि मैंने उसका नन्हा सा हाथ मजबूती से पकड़ा था, लेकिन शायद किस्मत के आगे ममता भी कमज़ोर पड़ गई थी। तभी मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया, क्योंकि मैं उसी बदनाम गली के बीच खड़ी थी जहाँ लोग अपने बच्चों को उस औरत के डर से घर में बंद रखते थे। वो औरत दिखने में बेहद डरावनी लगती थी। उलझे बाल, फटे कपड़े और उदासी भरी आंखें। वह सड़क पर पागलों की तरह घूमती, कभी लोगों को घूरती तो कभी हवाओं से बात करती। इसलिए लोग उसे पागल समझकर उस पर पत्थर मारते थे। उसी दिन जब मैं थोड़ी देर के लिए सामान लेने गई तो एक पल के लिए मेरा ध्यान भटक गया और मेरा छोटा बेटा, जो अभी चलना सीख रहा था, मेरा हाथ छोड़कर आगे चला गया। जब मुझे होश आया तो वो मेरी नज़रों से ओझल हो चुका था। मैं बहुत घबरा गई और हर गली, हर दुकान और हर कोने में पागलों की तरह उसे ढूंढने लगी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे कि शायद कोई मेरे बच्चे को उठा कर ले गया हो या वह किसी कार के नीचे आ गया हो। इसी घबराहट में जब मेरी नज़र गली के कोने पर पड़ी तो मेरा खून ठंडा हो गया और मेरा गला सूख गया, क्योंकि मैंने देखा कि वही पागल औरत जिसे पूरा मोहल्ला पागल कह रहा था, वह ज़मीन पर बैठी थी और मेरा बेटा उसके गोद में था। वह उसे अपनी गंदी बाहों में लेकर बैठी थी। यह देखकर मेरा डर और बढ़ने लगा और मुझे लगा कि वह मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि लोग कहते हैं कि पागलों का कोई भरोसा नहीं होता। अपने डर के बावजूद मैंने हिम्मत जुटाई और कांपते कदमों से उसकी तरफ बढ़ी। मैं उस पर घायल शेरनी की तरह झपटी, लेकिन पास आते ही जो नज़ारा मैंने देखा उसने मुझे रोक दिया। वह औरत मेरे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि उसे बहुत प्यार से देख रही थी, जैसे कोई माँ अपने खोए हुए बच्चे को देखती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह मेरे बेटे का माथा चूम रही थी, उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। मेरा बेटा भी उसकी गोद में सुकून से खेल रहा था, जैसे वह उसे बहुत पहले से जानता हो। लेकिन माँ का डर इन भावनाओं को समझ नहीं पाया और मैंने अपने बच्चे को उसकी गोद से छीनकर अपने सीने से लगा लिया। मैं उस औरत को गुस्से से देखने लगी और कुछ कहने ही वाली थी कि उसने ऊपर देखा और मेरी आंखों में देखकर धीमी और कांपती आवाज़ में कहा, इसे संभाल कर रखना, इसकी रक्षा करना, क्योंकि इसकी पीठ पर जो तिल है वह भी मेरे बेटे को भी था। उसकी बातों में इतना दर्द और सच्चाई थी कि मैं एक पल के लिए खामोश हो गई और अनजाने में अपने बेटे की कमर की तरफ देखने लगी, जहाँ उसकी शर्ट थोड़ी ऊपर थी और वही काला तिल साफ दिख रहा था जिसे मैं अक्सर नज़रअंदाज कर देती थी। उस औरत को मेरे बच्चे के तिल के बारे में कैसे पता चला, यह बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। मैं इतना डरी हुई थी कि अपने बच्चे को सीने से लगाकर बिना रुके जोर से भागने लगी। मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं पीछे मुड़कर देख पाऊँ कि वह औरत मेरा पीछा कर रही है या नहीं। और जब तक मैं अपने घर की दहलीज पर पहुंची, मेरी सांस फूल चुकी थी। घर में घुसते ही मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और सारी खिड़कियां और रोशनदान बंद कर दिए, जैसे कोई भूत मेरा पीछा कर रहा हो। घर के अंदर आने के बाद भी मुझे चैन नहीं मिला। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने बच्चे को बिस्तर पर लिटाया
उसके कपड़े उतारे और उस तिल को फिर से देखने लगी। यह एक साधारण काला निशान था, जैसे कई बच्चों के शरीर पर होता है, लेकिन उस औरत की आंखों में इस बच्चे के लिए तड़प देखकर मैं बेचैन हो गई। मैं बार बार पर्दा हटाकर गली में देख रही थी, कहीं वही औरत हमारे घर तो नहीं आई, लेकिन गली पूरी तरह सुनसान थी। मैंने खुद को समझाया कि वो औरत ज़रूर पागल होगी और उसे कोई भ्रम हो गया है, लेकिन एक माँ का दिल कुछ भी मानने को तैयार नहीं था। समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा था और हर पल मेरी बेचैनी बढ़ रही थी। इसी डर और उलझन में शाम हो गई, सूरज ढल गया और घर में अंधेरा छाने लगा। फिर मैं उठी, लाइट जलाई और अपने पति के लौटने का इंतज़ार करने लगी, जो हर शाम काम से घर आते थे। आज मुझे उनकी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि मेरा दिल भारी था और मैं उन्हें ये सब बात बताकर दिलासा पाना चाहती थी, ताकि वे मुझे समझा सके कि यह सब बस एक पागल औरत की बकवास है और इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। अचानक दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे पति खड़े थे। दिन भर की मेहनत के बाद वे बहुत थके हुए लग रहे थे और उनके चेहरे पर साफ थकान दिख रही थी। मैंने अपनी घबराहट छिपाई और उन्हें अंदर आने दिया। फिर उनके लिए पानी लाने रसोई की ओर चली गई। जब पानी लेकर लौटी तो वे कुर्सी पर सिर टिकाए बैठे थे। मैंने उन्हें पानी का गिलास दिया और उनके पास बैठ गई। उन्होंने पानी का एक घूंट लिया और मुझसे पूछा कि तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। बस उनका इतना पूछना था कि मैं खुद को रोक न सकी और दोपहर की पूरी घटना उन्हें बता दी। कैसे हमारा बेटा गायब हो गया था और कैसे वो मुझे उस पागल औरत की गोद में मिला। मैंने यह भी बताया कि मैं बहुत डर गई थी, लेकिन उस औरत ने बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उससे प्यार कर रही थी। जब मैंने उस औरत की आखिरी बात बताई कि इस बच्चे को संभाल कर रखना, इसकी कमर पर जो तिल है वही मेरे बेटे की कमर पर भी था, यह सब सुनकर कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। मैंने देखा कि मेरे पति का हाथ हवा में ही रह गया और उनके हाथ में पकड़ा गिलास कांपने लगा। चेहरा थकान से पीला पड़ चुका था और अब पूरी तरह सफ़ेद हो गया था, मानो शरीर से सारा खून ही निकल गया हो। हमेशा प्यार झलकने वाले आँखों में अब डर साफ दिख रहा था। तभी अचानक उनकी पकड़ ढीली पड़ गई और पानी से भरा गिलास फर्श पर गिरकर जोर से टूट गया। इस आवाज़ से घर की शांति भंग हो गई, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। वे बस पत्थर जैसी आंखों से अपने सामने खाली जगह को घूर रहे थे, जैसे उन्होंने कुछ भयानक देख लिया हो। मैंने घबराकर उनका कंधा हिलाया और पूछा कि क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो। वह बस एक पागल औरत थी जिसने ऐसा ही कुछ कह दिया होगा। उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अचानक वे अपनी जगह से उठे और तेजी से खिड़की की ओर गए। पर्दा हटाकर बाहर गली में देखने लगे। उनका यह व्यवहार इतना डरावना था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैंने उन्हें कभी इतना डरा हुआ नहीं देखा था। वे हमेशा हर मुश्किल में मेरा सहारा बनते थे और मुझे हिम्मत देते थे, लेकिन आज उनकी हालत बिल्कुल बदली हुई थी। वे कमरे में ऐसे टहलने लगे जैसे कोई कैदी हो और बार बार बच्चे की ओर देखने लगे, मानो कोई उसे छीन कर ले जाएगा। उनकी सांसें तेज चल रही थी और वे धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रहे थे जो मेरी समझ से बाहर था। मैंने फिर हिम्मत करके पूछा कि आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, क्या आप उस पागल औरत को जानते हैं। यह सुनते ही वे अचानक मुड़कर मेरी तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में इतना डर देखकर मैं थर थर कांपने लगी। उन्होंने मेरे दोनों बाजू जोर से पकड़ लिए और घबराते हुए स्वर में बोले, क्या उस औरत ने तुम्हें घर आते हुए देखा था? क्या उसने तुम्हारा पीछा किया था? और क्या गली में कोई और भी था जिसने यह सब देखा हो?
उनके लगातार सवाल और सख्त लहजा मेरे भीतर बैठे डर को और भी भड़का रहा था। मैं रोते हुए बोली कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सिर्फ भागकर घर आई थी। लेकिन आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? यह सुनकर उन्होंने मुझे झकझोरते हुए कहा कि यह वहम नहीं था। तुम जानती नहीं कि तुमने क्या कर दिया है। तुमने मौत को बुलावा दे दिया है। यह सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने मुझे छोड़ दिया और पागलों की तरह अलमारी की ओर दौड़े। कपड़े निकालकर बैग में ठूसने लगे। मैं हैरानी और सदमे से बस उन्हें देख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। जो आदमी इस शहर में अपना घर बसाने के लिए दिन रात मेहनत करता था, वही आज अपना बना बनाया घर छोड़ने को तैयार था। फिर उन्होंने मेरी ओर देखा। उनके माथे पर पसीने के बूंदें चमक रही थी और उनके होंठ डर से कांप रहे थे। उन्होंने भारी और कांपती हुई आवाज़ में मुझसे कहा कि हमारे पास बहुत कम समय है और हमें इसी वक्त यह शहर छोड़ना होगा। यह एक पल भी रुकना खतरनाक है। मैं रोते हुए पूछने लगी कि क्यों, हम कहाँ जाएंगे और ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? लेकिन उन्होंने डरे हुए लहजे में कहा कि मैं यह सब नहीं समझ पाऊंगी। उन्होंने बताया कि वह औरत कोई आम पागल नहीं है और वह तिल कोई साधारण निशान नहीं है। अगर उसने वह निशान देख लिया है तो वह ज़रूर यहाँ आएगी, और अगर वह आ गई तो हमारी ज़िंदगी, हमारा घर, हमारा बच्चा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उनकी बातों में छुपा हुआ डर इतना गहरा था कि मुझे यकीन हो गया कि कोई बहुत भयानक राज है जो उनके दिल में दबा हुआ था और आज उस पागल औरत की बात से बाहर आ गया है। जब मैंने उनकी आंखों में देखा तो वह अब प्यार नहीं, सिर्फ मौत जैसा डर नजर आ रहा था। मुझे लगने लगा कि अब हम उस घर में कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। मेरे पति ने जल्दी जल्दी बैग बंद किया, बच्चे को उठाया और उनके हाथ अब भी कांप रहे थे। वह बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे, जैसे कोई अब भी दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाएगा। वह रात हमारी ज़िंदगी की सबसे लंबी और डरावनी रात बन गई और मुझे नहीं पता था कि अगली सुबह हम जिंदा भी रहेंगे या नहीं। बाहर गली में कुत्तों की भौंकने की आवाज़ माहौल को और डरावना बना रही थी, लेकिन घर के अंदर जो डर और बेचैनी थी वह बाहर के सन्नाटे से कहीं ज़्यादा भयानक थी। जो शख्स थोड़ी देर पहले तक मुझे मजबूत सहारे जैसा लग रहा था, अब सूखे पत्ते की तरह काँप रहा था और उसका डर मुझे भी जकड़ता जा रहा था। जिस तरह उनके हाथ से पानी का गिलास गिरा और जिस हड़बड़ी में उन्होंने घर की सारी बत्तियां बुझाई, उससे मेरे मन में शक और डर और भी गहरे हो गए। मैं उनके पास गई, उनके कांपते हुए हाथ थामे और आंखों में आंखें डालकर पूछा कि भगवान के लिए मुझे सच बताइए, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि हमें अपना हंसता बसता घर छोड़कर भागना पड़ रहा है, और उस पागल औरत का हमारे मासूम बच्चे से क्या रिश्ता है? मेरे बार बार पूछने पर उन्होंने एक गहरी सांस ली, होठों पर जिभ फेरी और फर्श पर बैठ गए, जैसे उनके पैरों में खड़े रहने की ताकत ही नहीं बची हो। अंधेरे कमरे में उनका चेहरा पीला पड़ गया था और वे कांपती हुई आवाज़ में बोले कि जिस सच्चाई को वे अब तक मुझसे छुपाते आए थे वह आज सामने आ खड़ी हुई है और अब वे और झूठ नहीं बोल सकते। उन्होंने कहा कि मुझे याद होगा शादी के बाद जब हम औलाद से वंचित थे और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, तब उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक दूर के अस्पताल से एक बच्चा गोद लिया है जिसके माता पिता एक हादसे में मर गए थे। उस बच्चे को गोद में लेकर मेरी खुशी देखकर उन्होंने सच छिपा लिया। उन्होंने कभी नहीं बताया कि वह बच्चा कहाँ से आया और उसकी असली सच्चाई क्या थी। ये सब सुनकर मेरा दिल डर से भर गया और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई हो। मैंने डरते हुए पूछा कि अगर वह बच्चा अनाथ नहीं है तो फिर किसका है और वे उसे कहाँ से लाए। उन्होंने सिर झुका लिया और धीमी आवाज़ में बताया कि उन दिनों
जिस शहर में वे काम करते थे वहाँ एक निजी क्लिनिक था जो बाहर से तो इलाज के लिए बना हुआ लगता था, लेकिन उसके अंदर बहुत ही काला धंधा चलता था जिससे दुनिया अनजान थी। वे वहाँ एक मामूली कर्मचारी थे और रात में आने वाले खास लोगों की देखभाल करना उनका काम था। शुरू में उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता चला कि वह जगह अस्पताल नहीं बल्कि इंसानियत का कत्लखाना है। वहाँ गरीब और मजबूर औरतों को डिलीवरी के लिए लाया जाता था जो पैसों की कमी के कारण बड़े अस्पताल नहीं जा पाती थी। क्लिनिक के लोग उन्हें मुफ्त इलाज और बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लेने का लालच देते थे, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट थी। उस जगह पर पैदा होने वाले सेहतमंद और सुंदर बच्चों को उनकी माँओं से छीन लिया जाता था। होश में आने पर गरीब माँओं से झूठ कहा जाता था कि उनका बच्चा पैदा होते ही मर गया है। वे औरतें बहुत रोती थी, जिसे देखकर किसी का भी दिल पिघल जाए, लेकिन क्लिनिक के लोग बेहद निर्दयी थे। वे बच्चों को अमीर और निसंतान लोगों को पैसे लेकर बेच देते थे। बच्चे खरीदने वाले लोग यह नहीं पूछते थे कि बच्चा कहाँ से आया है और उसके असली माता पिता कौन है। मेरा पति ये सब जानता था, लेकिन गरीबी और नौकरी जाने के डर से चुप रहा। रोज वह उन बच्चों के रोने और माँओं की चीखें सुनता था। यह सब सुनकर मुझे बहुत घबराहट हुई और मुझे समझ आया कि जिसे मैं बहुत अच्छा इंसान समझती थी वह एक बड़े गुनाह का हिस्सा था। मैं डर और नफरत के साथ उसकी बात सुन रही थी। उसने बताया कि 2 साल पहले एक तूफानी रात में एक जवान औरत को क्लिनिक लाया गया था। वह बहुत बीमार थी और दर्द में तड़प रही थी, लेकिन चेहरे से अच्छी इंसान लगती थी। उसी रात उसने एक बेटे को जन्म दिया। वह बच्चा बहुत कमज़ोर था और ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था, इसलिए क्लिनिक के मालिक ने उसे बेकार समझकर कूड़ेदान में फेंक देने को कहा। आज वही बच्चा हमारे पास वाले कमरे में सो रहा है और वही औरत आज गली में पागल बनकर घूम रही है और अपने बच्चे को ढूंढ रही है। डॉक्टर ने हमेशा की तरह उस औरत से कह दिया कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है और उसे दफना दिया गया है, लेकिन वह औरत यह बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसे यकीन था कि उसका बच्चा जिंदा है और वह लगातार कह रही थी कि उसने उसके रोने की आवाज़ सुनी है और उसे उसका बच्चा वापस चाहिए। डॉक्टरों ने उसे ज़बरदस्ती बेहोशी का इंजेक्शन लगाया और पिछले दरवाजे से गली में फेंक दिया। मैं उस समय वहाँ मौजूद था। मैंने देखा कि वह औरत बेहोश पड़ी थी और उसका बच्चा ठंड और भूख से रो रहा था, जिसे कूड़ेदाने के पास टोकरी में रखा गया था। मुझे बच्चे पर तरस आया। मैंने चारों तरफ देखा और जब कोई नज़र नहीं आया तो बच्चे को उठाकर अपनी चादर में छुपा लिया। मुझे लगा कि अगर मैं उसे वहीं छोड़ दूंगा तो वह मर जाएगा, और अगर उसकी माँ के पास छोड़ दूँ तो वह बेहोश है और उसकी देखभाल नहीं कर पाएगी। ऊपर से क्लिनिक वाले फिर से बच्चे को छीनकर मार सकते हैं ताकि उनका राज न खुले। इसलिए मैं उस बच्चे को चोरी छिपे अपने घर ले आया और फिर वहाँ से इस शहर आया। मैंने उस बच्चे को गोद लिया, उसकी जान बचाई और उसे प्यार से पाला, लेकिन मेरे मन में हमेशा डर रहा कि मेरा अतीत एक दिन सामने आ जाएगा। मुझे यह नहीं पता था कि वह औरत इस सदमे में पागल हो जाएगी और भटकते भटकते उसी शहर और उसी मोहल्ले में आएगी जहाँ हम छुप कर रह रहे थे। यह कुदरत का बदला था या हमारे कर्मों का फल जो वह अपने बच्चे की खुशबू सूंघते हुए यहाँ तक आ पहुँची। इतना कहकर मेरे पति चुप हो गए और कमरे में डरावना सन्नाटा छा गया। मैं पत्थर की तरह बैठी रही और मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने पति से नफरत करूं या उन पर दया करूं। एक तरफ उन्होंने एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया था, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने एक मासूम की जान भी बचाई थी। फिर भी मेरा दिल उस औरत के लिए बहुत दुखी था।
जिसे लोग पागल कहते थे और जिस बच्चे पर पत्थर मारते थे। असल में वह एक दुखी माँ थी जो अपने जिंदा बच्चे को ढूंढ रही थी। मैं रोते हुए बोली कि अगर यह बच्चा उसी का है तो हमें उसे उसका बेटा लौटा देना चाहिए, क्योंकि हमने 2 साल तक उसके बेटे को अपने पास रखा है और अब उस औरत को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी बात सुनकर मेरे पति ने मुझे कंधों से हिलाया। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उन्होंने कहा कि तुम पागल हो रही हो, क्योंकि यह बात सिर्फ उस औरत और बच्चे की नहीं है। वह क्लिनिक कोई आम जगह नहीं थी। उसके पीछे एक बहुत बड़ा और ताकतवर गिरोह था। जब वे वहां से भागे थे तो सिर्फ बच्चा नहीं बल्कि एक बड़ा राज भी साथ ले आए थे। अगर उस औरत ने शोर मचाया और पुलिस जांच करने लगी तो पूरे क्लिनिक का काला सच सामने आ जाएगा। जब उन लोगों को पता चल जाएगा कि वह औरत जिंदा है और वह बच्चा हमारे पास है तो वे हमें मार डालेंगे। यह सुनकर मैं बहुत डर गई। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे हमारा घर अब बर्बाद होने वाला है और हम कहीं सुरक्षित नहीं है। मुझे समझ आ गया कि हम सिर्फ एक पागल औरत से नहीं बल्कि बहुत खतरनाक लोगों से भाग रहे हैं जो किसी भी वक्त हमारे दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं। मैंने डरते हुए कहा कि उस औरत को कैसे यकीन हुआ कि यह उसी का बच्चा है। सिर्फ एक तिल देखकर कोई इतना बड़ा दावा कैसे कर सकता है? शायद यह सिर्फ एक संयोग हो। दुनिया में बहुत से बच्चों के शरीर पर तिल होते हैं, इसलिए शायद हम बेवजह डर रहे हैं और वह औरत कल तक सब भूलकर कहीं चली जाएगी। मेरे पति ने उदास होकर कहा कि काश ऐसा ही होता, लेकिन वह तिल कोई साधारण तिल नहीं है। उन्होंने बताया कि वह बच्चे को बचा कर तो लाए थे, मगर एक सच छिपा लिया था। तुम जिसे हमेशा कुदरत का निशान समझती रही, वह असल में कुदरत का निशान नहीं है। क्लिनिक में बच्चों की पहचान के लिए उनके शरीर पर एक खास जगह पर केमिकल से निशान बनाया जाता था, ताकि ज़रूरत पड़ने पर बच्चों की पहचान की जा सके। यह निशान बहुत बारीकी से एक खास केमिकल से बनाया जाता था जो सालों तक नहीं मिटता और बिल्कुल आम तिल जैसा दिखता था, ताकि किसी को शक न हो। वह औरत शायद आधी बेहोशी में सब देख चुकी थी, या फिर उसकी ममता ने उसे बता दिया था कि उसके बच्चे पर कोई निशान है। आज जब उसने वह निशान देखा तो उसे सब याद आ गया। अब वह चुप नहीं रहेगी और सबको सच बता देगी। अगर किसी समझदार आदमी या पुलिस को उस निशान की सच्चाई पता चल गई तो हम बच नहीं पाएंगे। पति की यह बात सुनकर मैं पूरी तरह घबरा गई। मैंने तुरंत अपने बेटे को देखा जो आराम से सो रहा था। उसकी कमर पर बना छोटा सा काला तिल मुझे अब बहुत खतरनाक लगने लगा था, जैसे वह हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। जिसे मैं अपने बेटे की सुंदरता की निशानी समझती थी, वही अब मुझे उसकी चोरी होने का निशान लगने लगी। यह सोचकर मैं घबरा गई कि मैंने अनजाने में किसी और का बच्चा पाला है और एक दुखी माँ की बद्दुआ अपने सिर ले ली। मेरे पति ने जल्दी से सामान समेटा और कहा कि अब देर नहीं करनी है, बच्चे को उठाओ और सुबह होने से पहले हमें यह शहर छोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि हमें बहुत दूर जाना होगा, जहाँ कोई हमें न पहचाने और बच्चे की सच्चाई छुपी रहे। हम आगे तो बढ़ गए, लेकिन मेरा मन उसी गली में रह गया जहाँ वह माँ अब भी ठंड में बैठी अपने बेटे के लौटने का इंतज़ार कर रही होगी। मैं बहुत उलझन में थी। एक तरफ मेरे पति की जान का खतरा था और दूसरी तरफ उस माँ का दर्द जिसका बच्चा हम ले जा रहे थे, लेकिन जान बचाने के लिए हमें यही करना पड़ा। मैंने सोए हुए बच्चे को गोद में लिया और पति के साथ घर से निकल गई। घर से निकलते समय मैंने आखिरी बार उस घर को देखा जो 2 साल तक हमारा सहारा था, लेकिन अब डर का कारण बन गया था। बाहर गली में अंधेरा और सन्नाटा था। हमारे कदमों की आहट भी धमाके जैसी लग रही थी। हम चुपचाप चलते जा रहे थे
और हर छोटी आवाज़ से डर रहे थे। मेरा पति बार बार पीछे देख रहा था और मेरा हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। हमें पता था कि अगर पकड़े गए तो बहुत बुरा होगा। हम अभी गली के मोड़ तक ही पहुंचे थे कि पीछे से एक डरावनी हंसी सुनाई दी। वह किसी की चीख नहीं थी, बल्कि उस पागल औरत की लंबी और डरावनी हंसी थी जो रात की खामोशी में गूंज उठी। यह उसी पागल औरत की हंसी थी जो शायद हमें जाते हुए देख रही थी या अपनी जीत पर हंस रही थी कि उसने हमें हमारे ही घर से निकाल दिया। उस हंसी से हमें समझ आ रहा था कि हम उससे भाग सकते हैं, लेकिन अपने गुनाहों से नहीं। मेरे पति ने मेरी ओर देखा और हम दोनों और तेज दौड़ने लगे। हम बहुत थक चुके थे, सांस फूल रही थी, लेकिन रुक नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पीछे सिर्फ वह औरत नहीं, बल्कि हमारा बुरा अतीत दौड़ रहा था। हमें नहीं पता था कि यह रास्ता हमें बचाएगा या और ज़्यादा बर्बादी की ओर ले जाएगा। आसमान में चांद बादलों में छिप गया था, जैसे वह हमारी घबराहट और गुनाहों से भरी इस भागदौड़ को देखना नहीं चाहता हो। मैं और मेरे पति चोरों की तरह अपने ही घर से निकले और सुनसान सड़कों पर पागलों की तरह भागने लगे। हमारे पीछे वह रहस्यमय और डरावनी हंसी गूंज रही थी जिसने हमें बुरी तरह डरा दिया था। मेरे पति की सांस बहुत तेज चल रही थी और पसीना उनकी आंखों में जा रहा था। फिर भी वह रुके नहीं और मुझे लगातार आंखें खींचते रहे। उनकी पकड़ इतनी सख्त थी कि मुझे लग रहा था मेरी हड्डियां टूट जाएगी, लेकिन उस समय शरीर का दर्द मन के डर से बहुत छोटा था। हम किसी इंसान या जानवर से नहीं, बल्कि अपनी ही बीती हुई गलतियों से भाग रहे थे, जो अब डरावनी सच्चाई बनकर हमारे पीछे चल रही थी। सड़कें लगभग खाली थी और कभी कभार गुजरती गाड़ियों की हेडलाइट हमें पुलिस या उस खतरनाक गिरोह की गाड़ी जैसी लगती थी जिसका जिक्र मेरे पति ने किया था। डर ने हमारे दिमाग को पूरी तरह जकड़ लिया था और हर साए में हमें कोई कातिल छिपा हुआ नजर आ रहा था। हम शहर के बस अड्डे की तरफ तेजी से भाग रहे थे ताकि कोई बस पकड़कर उस डरावनी जगह से दूर निकल सके जहां हर पल मौत का डर लगता था। रास्ते भर मेरे मन में कई सवाल चलते रहे। क्या हम सच में बच पाएंगे? क्या हमें बच्चे के साथ सारी जिंदगी छुप कर रहना पड़ेगा? और क्या वह पागल औरत हमें जाने देगी? उसके कहे शब्द, उसकी कमर पर जो तिल है, वह मेरे बेटे को भी था। बार बार मेरे कानों में गूंज रहे थे। मुझे अपने बेटे की कमर पर उस निशान का ध्यान आ रहा था जिसे मैं पहले साधारण समझती थी, लेकिन अब वही मुझे अपने गुनाह की निशानी जैसा महसूस हो रहा था। बस अड्डे पहुंचते ही मेरे पति ने जल्दी से 2 टिकट खरीदे और हम बस की पिछली सीट पर बैठ गए। बस पुरानी थी और उसमें कम लोग थे। ज़्यादातर लोग सो रहे थे, लेकिन हमारी आंखों में नींद नहीं थी। बस चलने लगी और शहर की रोशनी पीछे छूट गई, पर मेरे दिल का बोझ और बढ़ गया। खिड़की से बाहर देखते हुए मुझे हर पेड़ और हर खंबे के पीछे वही पागल औरत दिखाई दे रही थी, जैसे वह हमारे साथ ही सफ़र कर रही हो। मेरे पति ने आंखें बंद कर ली, लेकिन उनके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। मैंने बहुत धीमे से उनसे पूछा कि अब हम कहाँ जाएंगे और क्या इस तरह भाग जाने से सब ठीक हो जाएगा? उन्होंने आंखें बंद करके कहा कि उन्हें खुद नहीं पता कि आगे क्या होगा। बस इतना जानते हैं कि इस शहर में रहना मौत के साए में जीने जैसा है। जब मैंने उनका हाथ पकड़ा तो वह बर्फ की तरह ठंडा था। हिम्मत जुटाकर मैंने वह सवाल पूछ लिया जो मेरे दिल को बहुत दर्द दे रहा था। क्या हम कभी इस बच्चे को उसकी असली माँ से मिला पाएंगे? और क्या हम सारी जिंदगी इस पछतावे के साथ जी पाएंगे कि हमने एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया है? यह सुनकर उन्होंने आंखें खोली और उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने भारी आवाज़ में कहा कि शायद यही हमारी सज़ा है कि हम न ठीक से जी पा रहे हैं और न ही मर पा रहे हैं। मैंने बच्चे की जान तो बचाई थी,
लेकिन यह भूल गया कि किसी की मदद करते हुए किसी और का हक छीन लेना भी गुनाह होता है। मुझे लगता था कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, पर अब समझ आ रहा था कि अच्छाई के नाम पर किया गया गुनाह और भी खतरनाक होता है, क्योंकि वह इंसान को भ्रम में रखता है। मैं उस औरत को पागल समझता रहा, लेकिन वह मुझसे ज़्यादा समझदार थी। उसने एक नज़र में अपनी अमानत पहचान ली, जबकि मैं सालों तक उस बच्चे को अपना मानकर सच से अनजान रहा। यह कुदरत का ही खेल था कि वह इंसान को उसके कर्मों का आईना कैसे दिखाती है। हम अंधेरे में चलती बस में बैठे थे और हमारा सफ़र भी बिना किसी मंजिल के आगे बढ़ता जा रहा था। हम दोनों अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। तभी मेरा बेटा नींद में हिलने लगा और जोर जोर से रोने लगा। बस के शोर में उसकी आवाज़ मुझे किसी धमाके जैसी लगी। मैंने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह शांत नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे उसे भी महसूस हो रहा हो कि वह अपने घर से दूर जा रहा है, या शायद उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दे रही हो। पति घबरा गया। उसने बच्चे की तरफ देखकर कहा कि इसे चुप कराओ। अगर किसी ने इसकी कमर का निशान देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उनकी बात मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गई। मुझे यह सोचकर दर्द हुआ कि एक पिता अपने ही बेटे के रोने से डर रहा है और उसकी पहचान छिपाना चाहता है। उसी पल मुझे साफ महसूस हुआ कि हम सच में आज़ाद नहीं हुए हैं, बल्कि डर की एक ऐसी कैद में फंस गए हैं जहां हर समय पकड़े जाने का डर साथ रहेगा। मैंने बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुंह फेर लिया और लगातार रोता रहा। उसके रोने में इतना दर्द था कि मेरा दिल टूटने लगा और मुझे क्लिनिक के बाहर उस पागल औरत की चीखें याद आ गई जो अपने बच्चे के लिए तड़प रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वह बच्चा नहीं, बल्कि कुदरत हमसे पूछ रही हो कि एक मासूम को उसकी जड़ों से अलग करके हम किस तरह की खुशी चाहते थे। थोड़ी दूर जाने के बाद हम एक सुनसान जगह पर रुके। पति ने कहा कि यही उतर जाते हैं। यह शहर अब काफ़ी दूर है और यहाँ कोई हमें नहीं पहचानेगा। हम बस से उतरकर खाली सड़क के किनारे खड़े हो गए। रात का आखिरी समय था और ठंडी हवा शरीर को चीर रही थी। हमारे बीच बच्चा था जो थककर सो चुका था, लेकिन हमारा ज़मीर जाग गया था। पति बैग कंधे पर डालकर आगे चल दिए और मैं उनके पीछे चल पड़ी। मेरे कदम भारी थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अपने बेटे को नहीं, बल्कि किसी की चुराई हुई अमानत को उठाकर लाई हूँ, जिसका बोझ बहुत भारी था। हम एक छोटे से यात्रियों के ठहरने की जगह पहुँचे और एक कमरा ले लिया। कमरे की हालत बहुत खराब थी। दीवारों में सीलन भरी हुई थी, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं था। सामान रखकर हम फर्श पर बिछे गद्दे पर बैठ गए। तभी मेरे पति ने सिर पकड़ लिया और वह जोर जोर से रोने लगे। यह पहली बार था जब मैंने उन्हें बच्चों की तरह टूटकर रोते हुए देखा था। वे खुद को कोस रहे थे और कह रहे थे कि उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरी जिंदगी भी और उस मासूम बच्चे की भी। डर और लालच में लिया गया उनका फैसला आज हमें इस हालत में ले आया था कि हम कहीं के नहीं रहे। वे बार बार यही कहते रहे कि काश उसी समय बच्चे को उसकी माँ को लौटा दिया होता, चाहे इसके बदले उन्हें जेल ही क्यों न हो जाती। कम से कम उनका ज़मीर तो सुकून में रहता। आज वे लोग बाहर से आज़ाद थे, लेकिन अंदर से कैद में जी रहे थे। और वह औरत जिसे सब पागल कहते थे, असल में जीत गई थी, क्योंकि उसने कभी सच का साथ नहीं छोड़ा। सच को न भागने की ज़रूरत होती है, ना ही छुपने की। छुपना तो हमेशा झूठ को ही पड़ता है। मैंने पति के सिर पर हाथ रखकर उन्हें हिम्मत देने की कोशिश की, लेकिन मेरे अपने दिल में भी डर और बेचैनी का तूफान उठा हुआ था। मैं सोच रही थी कि अगर कल यह बच्चा हमसे पूछ ले कि मैं कौन हूँ और मेरी कमर पर यह निशान क्यों है, तो हम क्या जवाब देंगे? क्या हम उसे यह सच बता पाएंगे कि वह चोरी किया गया बच्चा है और हमने उसे उसकी असली माँ से छीन लिया था,
ये सवाल मुझे अंदर से पूरी तरह तोड़ रहे थे। तभी मुझे समझ आया कि शायद कुदरत मुझे यही सिखाना चाहती थी कि इंसान चाहे जितनी कोशिश कर ले, अपने गुनाहों से कभी बच नहीं सकता। चाहे दुनिया कितनी भी बड़ी क्यों न हो, गुनाह करने वाले इंसान के लिए वह हमेशा छोटी ही साबित होती है। हमने शहर तो बदल लिया, लेकिन अपने बीते हुए सच से कभी नहीं भाग पाए। बच्चे की कमर पर जो निशान था, वही निशान हमारे लिए शर्म का दाग बनकर हमारे माथे पर चिपक गया था, जो भीड़ में रहते हुए भी हमें अलग दिखा रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि कर्मों का फल सिर्फ मरने के बाद ही नहीं, बल्कि इसी जिंदगी में भी मिलता है। जिस माँ को हमने पागल समझकर पत्थर मारे थे, उसकी एक बद्दुआ ने हमारी पूरी जिंदगी हिला दी। जिस घर की नींव हमने झूठ पर रखी थी, वह सच के एक ही झटके में बर्बाद हो गई। अब हमारे पास जिंदगी तो थी, लेकिन चैन और सुकून कहीं खो चुका था। बच्चा हमारे पास था, लेकिन उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं था। हम उस नए शहर में ऐसे भटक रहे थे जैसे जिंदा होते हुए भी मरे हुए हो। हमें पता था कि यह भटकाव कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि जब तक वह निशान मौजूद है, हमारा गुनाह भी जिंदा है। और जब तक वह माँ दर्द में तड़पती रहेगी, हमारी आत्मा को कभी सुकून नहीं मिल पाएगा। यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो यह सोचता है कि किसी और का हक छीनकर वह खुश रह सकता है। उसे यह नहीं पता होता कि एक बेबस और सता हुए इंसान की बद्दुआ में कितनी ताकत होती है कि वह सबसे बड़े और ताकतवर जालिम को भी गिराकर मिट्टी में मिला देती है। आज हम एक गुनाह के फर्श पर बैठे हैं और हमारे पास अब पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। वह पागल औरत शायद आज भी उसी गली में बैठी होगी और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर होगी, क्योंकि वह जानती है कि कुदरत ने उससे किया गया जुल्म लौटा दिया है। जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया था, वे अब पूरी जिंदगी डर के साए में जीते रहेंगे। यही कर्मों का फल है जो बुरे काम करने वालों को मिलता ही है। यह वही सच्चाई है जिससे हम हमेशा नजरें चुराते हैं, लेकिन सच सूरज जैसा होता है। आंखें बंद करने से वह छिपता नहीं, बल्कि और तेज चमकने लगता है। आज हम उसी सच की आग में जल रहे हैं, और शायद अब यही जलन हमारी तकदीर बन गई है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरी कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें, ताकि आपको नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।